श्री कृष्ण के कुछ रहस्यमय तथ्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। किस रंग के थे श्री कृष्ण? जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्यामा रंग मानते हैं। श्यामा रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्यामा रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग। श्री कृष्ण की गंध कैसी थी? प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों को छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन उपटन और इत्रादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको शैरंध्री कहा जाने लगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। श्री कृष्ण के शरीर का गुण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे योग और कलारिपूर्ण विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार बनाना जानते थे। इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियाँ पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। कृष्ण की द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही उजड़ा पड़ी कुशल स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर अभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। जो भी हो,
श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और माया दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और माया दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारिका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के आवेश ढूंढ लिए गए हैं। वहाँ उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा वर्ष पूर्व से 3000 ईसा वर्ष पूर्व बताए जाते हैं। ईसा मसीह, श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव, हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया है उनका कहना यही है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती है। ईस्ट जेकोलियत ने 1869 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट और भगवान श्री कृष्ण एक थे। लुईस जेकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार हैं। लुईस जेकोलियस फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुईस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम से भी बुलाया जाता है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल इसे पहले कलारिपयट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चारुण और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारिपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। शिव और कृष्ण की जीवाणु युद्ध। प्रचलित मान्यता के अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। युद्ध का